मटर पुलाव की इतनी ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी, खिले खिले चावल, भीनी भीनी खुशबू, महक उठेगा जिससे सारा घर, यकीन करें इतने मज़े का, इतना फ्लेवरफुल मटर पुलाव तैयार होगा। और फिर उस पर जब मज़ेदार वेजिटेबल रायता डालकर आप फैमिली को पेश करेंगी तो घर वाले खाते जाएंगे और तारीफ़ें करते जाएंगे, और बच्चे तो रोज़ ज़िद करेंगे इसे बनाने की। तो क्यों ना अभी मेरी रेसिपी ट्राई करें और अपनी फैमिली को खुश कर दें। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है मटर पुलाव। सर्दियों में आपने मटर पुलाव नहीं खाया तो समझे कुछ नहीं खाया। बट यहाँ पर मैं मटर के साथ आलू भी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में आलू पसंद किए जाते हैं मटर के साथ मटर पुलाव में। अब आपकी चॉइस है, आप चाहें तो आलू को स्किप कर दें और चाहें तो आलू के साथ बना लें। मैं आधा किलो चावल के मटर पुलाव बना रही हूँ। उसमें मैंने 1 कप मटर और 1 आलू लिए हैं। एक कढ़ाई ले ली है मैंने, इसमें मैंने 1/4 कप ऑयल शामिल किया है, कुकिंग ऑयल। इसमें मैं सबसे पहले शामिल करूंगी खड़े गरम मसाले, हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून काली मिर्च, 3 सब्ज़ इलायची, 2 बड़ी इलायची, 2 बादियान, 5 से 6 लौंग, 3 तेज पत्ते और 2 टुकड़े दालचीनी के। इन्हें हम ऑयल में खुशबू आने तक फ्राई कर लेंगे। हमने इन्हें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, वरना ये मसाले जल जाएंगे। इसके साथ ही हम शामिल कर देंगे प्याज। मैंने यहाँ 2 अदद प्याज स्लाइसेस में काट के रखी हैं। प्याज बारीक काटनी है। हमने प्याज को ब्राउन नहीं करनी है, बस इसका मॉइस्चर ख़त्म करना है और उसको सॉफ्ट करनी है। फ्रेंड्स, अगर आपको सर्दियों में गर्मा गर्म सूप को एंजॉय करना है तो ट्राई करें मेरी रेसिपी हॉट एंड सॉल्ट चिकन सूप। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो देखिए, यहाँ पर प्याज में कलर आना शुरू हो गया है और प्याज पिंक पिंक सी हो गई है। तो अब हम इस स्टेज पे यहाँ पे शामिल कर देंगे आलू और मटर। हल्का सा इसे भी फ्राई कर लेंगे हम ऑयल में। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस चंद सेकंड के लिए करना है। हल्का सा ये फ्राई हो जाए तो साथ ही इसमें मसाले शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून यहाँ पर नमक शामिल कर रही हूँ। ये हाफ टी स्पून नमक सिर्फ वेजिटेबल के लिए है, मटर और आलू के लिए है। चावलों के लिए हम चावलों के साथ डालेंगे नमक। फ्रेंड्स, फ्लेम हमने अभी तक यहाँ पे लो रखा है। लो फ्लेम पे ही हम इसे फ्राई कर रहे हैं, वरना जो है सारी चीज़ें जल जाएंगी। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूंगी 1 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट, और बाकी चीज़ों के साथ इसे भी हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, ताकि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। फ्रेंड्स, हमने पुलाव में कोई बहुत ज़्यादा मसाले शामिल नहीं करने हैं, बस 1 से 2 मसाले जाएंगे और उससे ही पुलाव बहुत शानदार बनेगा। 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने कुटा धनिया यूज़ किया है। आपने पिसा धनिया नहीं, कुटा धनिया यूज़ करना है। हाफ टी स्पून यहाँ पे शामिल करूँगी कुटी हुई काली मिर्च, पिसी हुई नहीं, कुटी हुई। 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने चिकन पाउडर शामिल किया है, इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। आप चाहें तो यहाँ चिकन क्यूब का भी यूज़ कर सकती हैं, आपकी चॉइस है आप यहाँ क्या यूज़ करती हैं, चिकन पाउडर या चिकन क्यूब। और अगर चाहें तो दोनों को ही स्किप कर सकती हैं। 1 अदद मैंने क्यूब्स में टमाटर काट कर शामिल किया है। इन सारी चीज़ों को मसालों के साथ हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है 1 से 1.5 मिनट के लिए। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3 से 4 अदद कश्मीरी लाल मिर्च। इसका फ्लेवर अच्छा लगता है पुलाव में, और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे भी स्किप कर दें, कोई मैटर नहीं। इन सबको 1 से 1.5 मिनट भूनने के बाद, फ्राई करने के बाद, हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। मैंने यहाँ पर 2 कप पानी शामिल किया है। अब हम इसे अच्छी तरह से ढक कर गलने के लिए रख देंगे। आलू और मटर दोनों ही जल्दी गल जाते हैं, तो 5 से 7 मिनट में ये गल जाएंगे। तो देखिए, 7 मिनट के बाद मैं लीड हटा रही हूँ। मैं आपको दिखाऊं, आलू तकरीबन गल चुके हैं अच्छी तरह से, और मैंने चेक कर लिया है कि मटर भी गल चुकी है। ये देखें कितनी अच्छी तरह से आलू गल चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर शामिल करेंगे कुछ हरे मसाले। मैंने थोड़े से पुदीने लिए हैं, 6 से 7 अदद हरी मिर्चें ली हैं, और मैंने 2 से 3 कड़ी पत्ते के इसमें शामिल किए हैं, ताकि थोड़ी सी अच्छी खुशबू आ जाए। फ्रेंड्स, मैं कड़ी पत्ते अक्सर जो है ना वो ड्राई करके रख देती हूँ, ताकि लॉन्ग टाइम चलते हैं वो, वरना फ़ौरन से जो है ना वो ख़राब होने लगते हैं। मैंने दोबारा यहाँ 2 कप पानी शामिल किया है। चावल यहाँ भिगोए हुए मुझे तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो चुका है। ये बासमती राइस है। जब ये पानी अच्छी तरह से पक जाए, खौल जाए, फिर हम इसमें चावल को स्टैन करके वो हम इसमें शामिल कर देंगे। आपने कभी भी चावलों को जो है वो ठंडे पानी में नहीं डालना है। जब तक पानी पक ना जाए, उबलने ना लगे, तो आप उसमें शामिल ना करें। चाहे आप यखनी में डालें, चाहे आप इसको बॉईल करने के लिए डालें, पानी को सबसे पहले अच्छी तरह से पकाना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारे चावल जो हैं वो लंबे नहीं होते हैं और अच्छी तरह नहीं पकते हैं। चावल डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, ताकि मसाले, चावल, सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं।
चावलों के लिए मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून नमक शामिल करूँगी ताकि चावल में बहुत अच्छा सा टेस्ट आए। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ टी स्पून यहाँ पे गरम मसाला पाउडर शामिल करूँगी। इसकी बहुत प्यारी सी खुशबू और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आपने गरम मसाला पाउडर चावलों के साथ ही शामिल करना है। अगर आप पहले शामिल कर देंगे तो वो अलग ही जायका हो जाएगा, अलग फ्लेवर हो जाएगा, क्योंकि हर चीज़ पकाने की एक टेक्निक होती है। अगर आप सेम रिजल्ट चाहते हैं तो एज इट इज़ वैसे ही चीज़ें शामिल करें जैसे मैंने की हैं। जब इसमें अच्छी तरह से उबाल आने लग जाए तो हम इसको ढक देंगे। ढककर हम इसे लो फ्लेम पर अच्छी तरह से चावलों को गलने तक पका लेंगे। तो 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। देखें, मैं आपको दिखाऊं, माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है अभी से। तो ये देखें, तकरीबन चावल 50% तक पक चुके हैं और इसमें अभी भी पानी है। तो ये पानी इसलिए है कि हम इसे दम पर रखेंगे और ये पानी इन चावलों को मज़ीद गलाएंगे। अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे ताकि ऊपर से नीचे चावल तमाम अच्छी तरह से पक जाएं और इन्हें हम सेट करने के बाद फिर से ढक देंगे और 12 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हम दम पे रखेंगे। जब तक पुलाव दम पर है हम यहाँ पर सैलड तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप दही ली है। इसे हम बहुत अच्छी तरह से फेंट लेंगे ताकि ये बिल्कुल क्रीमी दही बन जाए। अच्छा, दही आपने बिल्कुल भी खट्टी नहीं लेनी है, फ्रेश दही लेनी है, वरना आपके जो सैलड का टेस्ट है वो अच्छा नहीं आएगा। यहाँ मैंने कुछ वेजिटेबल इस तरह से चॉप करके रखी हैं। देखें, इस तरह से गाजर, खीरा और प्याज। आप इसमें मज़ीद मूली वगैरह भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, बट मैंने यहाँ पे 3 चीज़ें शामिल की हैं। इसे हम बारीक फाइन चॉप करके इसमें शामिल कर रहे हैं, छोटे छोटे से पीसेस काट कर। वो वेजिटेबल इस दही में शामिल कर देंगे। यकीन करिए, ये सैलड इतना लजीज बनता है, इतना जायकेदार बनता है कि आप इसको ऐसे भी खा लेंगे। ये बहुत मज़ा आने वाला है आपको। मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून जो है वो काली मिर्च शामिल की है, कुटी हुई, नॉट पिसी हुई, कुटी हुई काली मिर्च शामिल की है, बिल्कुल फ्रेश कूट कर। और इसमें हम 2 पिंच नमक शामिल करेंगे, या अपने टेस्ट के मुताबिक नमक शामिल करें, बट नमक जो है इसमें थोड़ा हल्का रखना है। यकीन करें, सिर्फ ये एक चीज़ इसमें शामिल करने से आपका सैलड इतना जायकेदार बनेगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो यहाँ 15 मिनट हो चुके हैं, पुलाव हमारा बिल्कुल रेडी है और सैलड भी तैयार है। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। यकीन करें, आप जब इसे बनाएंगे तो आप भी इसके दीवाने हो जाएंगे। देखें, चावल भी अच्छी तरह से गल चुके हैं, ये तैयार है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कर दिया करें। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मेरे वो व्यूवर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं, उन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो इसे ज़रूर 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 ट्राई करें, एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।